Hello and welcome back to Mama Baby etc. Today I have my parents with me, my mama and papa, and we are discussing few facts with you because मैं और मेरा भाई शुरू से कुछ ना कुछ questions करते आए हैं मम्मी पापा से, और जो भी हमें रीजंस मिलते हैं, लॉजिक्स मिलते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए आज ये जो डिस्कशन है वो मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा को साथ में लेके। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। तो मैं स्टार्ट करूँगी एक फ़िल्मी डायलॉग से। हम सब ने सुना है रणबीर कपूर की एक फ़िल्म में डायलॉग, और उसी तरीके के हमारे आज के युवा हैं वो भी हैं। हम लोग भी उसी तरीके से सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, पर रुकना नहीं चाहती। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हम अपनी धर्म, संस्कृति, इन सब को भुलाते जा रहे हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो फेमिनिज़म, इक्वालिटी और ये सब मुद्दों पर मुंह ज़ोर बात करते हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ अपने सनातन धर्म को डिस्प्ले करने की बात आती है, हम कहीं ना कहीं झिझकते हैं या तो हमें शर्म आती है। आज की जो जनरेशन है वो फैक्ट्स, लॉजिक, साइंस, इन सब पे बात करती है और इन सब से ही इन्फ्लुएंस भी होती है, और जहाँ उन्हें ये सब लॉजिक दिखते हैं उन चीज़ों को मानती भी है। पर मेरा मानना ये है, और जितना मैंने सीखा है या पढ़ा है बचपन से लेके आज तक, उसके हिसाब से जो सनातन धर्म है, हिंदू परंपराएं हैं और हमारे वेदों उपनिषदों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो सब साइंटिफिक है, लॉजिकल है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन चीज़ों को अच्छी तरीके से बताने वाला कोई नहीं है। शायद इसीलिए जो आज की जनरेशन है वो उन चीज़ों में भटक जाती है और उन्हें लगता है कि ये चीज़ डिस्प्ले करने जैसी नहीं है, इसमें हम अंधविश्वासी दिखेंगे। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स के इर्द गिर्द मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो शायद हर एक युवा के मन में आते होंगे जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ झुकता है। उन्हीं चीज़ों को लेके मैं कुछ क्वेश्चंस आज कर रही हूँ आप लोगों से। तो रेडी? स्वागत। थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आजकल के जो युवा हैं या बच्चे हैं या इनफैक्ट हमारे जनरेशन के भी जो लोग हैं वो पूजा करने को ओल्ड फैशन मानते हैं और वहीं मेडिटेट करने को ट्रेंड मानते हैं। तो ये चीज़ सही है या ये चीज़ इंटरकनेक्टेड है? आप लोगों के क्या विचार हैं इसमें? मैं ऐसा समझती हूँ कि मेडिटेशन जो है उसको शब्द ना दे करके प्राचीन समय में पूजा नाम दिया गया। पूजा का अर्थ योग यानी मेडिटेशन से ही शुरू होता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और आज के समय में अगर हम देखें तो पूजन पद्धति, पूजन जो है वो प्रथम अवस्था है जिससे हम भगवान के सामने जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। बैठते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूजन करना जो कर्मकांड की पहली स्टेप है वो सिर्फ जुड़ने के लिए है। उसको ऐसे समझा सकते हैं कि विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि किसी पेड़ को अगर आप सार्वजनिक स्थान पर लगा रहे हैं तो उस पेड़ को बचाने के लिए आप बाड़ लगाते हैं या केज लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जो जानवर हैं उसको खाए नहीं। एक समय आता है कि वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वही जानवर उनके नीचे शरण पाते हैं। तो ये जो पूजा पद्धति वगैरह है ये हमारे अपने आप को तैयार करने के लिए, उस पेड़ को बढ़ाने के लिए प्रथम स्टेज है। और उस पूजन पद्धति के नाम से हम जो मेडिटेशन यानी योगा यानी जिसको कहते हैं ईश्वर से एकात्म होना, वो धीरे धीरे हम उसका बढ़ते हैं। कि देखो घर में कोई आदरणीय आता है, मान लीजिए आपकी बिटिया की शादी हो गई है और समधी आते हैं, तो आप कितने उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं, जल देते हैं, उनको ठंडा नाश्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके प्रति सम्मान करते हैं। तो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, आपको इस पृथ्वी पे लेके आया है, उसके प्रति ये पूजा अर्चना जो है वो एक सम्मान है। आप उसी तरीके से अगर वो भगवान, अब वो आपका कोई भी हो सकता है, एक फोटो हो सकती है या फिर एक कोई धातु की मूर्ति हो, ये एक सिंबल है ये सब चीज़ें, मगर कुल मिला के आप उस परवरदिगार को, उस शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु तूने जो है मुझे यहाँ तक लाया और इस लायक मुझे बनाया। अब वो उसमें वो बिल्कुल मतलब अब उसको उसी तरीके से जैसे सुबह उठना, नहाना, तो उनको भी नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनके प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना। यदि आप उससे ऊपर पहुंच जाते हैं और उसको मन में धारण कर लेते हैं, तब आप इस चीज़ को स्केप भी कर सकते हैं। और यही आगे जाके ध्यान धारणा समाधि और
मोक्ष की तरफ? ये बहुत आगे की अवस्था में है, परंतु जो जैसे प्रारंभिक अवस्था होती है कि हम शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज़ से, हम बड़े की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी पहली सीढ़ी ही हमें एक एक करके आखिरी सीढ़ी तक ले जाती है। तो जो धर्म और जो ध्यान, ये जो समाधि, ये जो कठिन शब्द बना दिए गए, वास्तव में ये दिखने में बहुत, सुनने में बहुत कठिन लगते हैं, परंतु धीरे धीरे हम जिस तरह एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, यही धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर ले जाती है। ये हमारी मानसिक अवस्था को परिपक्व बनाती है। और जैसा कहा गया है कि शायद मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहूँगी कि जैसे कहा गया है कि हमारे यहाँ ऐसी कुप्रथाएं बना दी गई हैं, ऐसे संस्कार बना दिए गए हैं या रूढ़िवादिता बना दी गई है। तो हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी प्रथाएं एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हम जैसे अभी मैं अभी का उदाहरण दे दूं कि जैसे अभी अभी वट सावित्री अमावस्या या वट सावित्री पूर्णिमा की पूजन सबने की है। मेरे बेटे ने एक बार मुझसे प्रश्न किया, मम्मा आप तो साइंस की स्टूडेंट हैं, साइंस की टीचर हैं, और आप ये क्या जा कर के पूजन कर रही हैं, ये कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको नहीं मालूम कि ये सब जो होते हैं ये एक आडंबर है, ढोंग है? तो फिर मैंने सोचा कि इसे एक ऐसी भाषा में समझाना जिसे कि हम रूढ़िवादिता के रूप में, कोई कहानी के रूप में या सावित्री की कहानी के रूप में समझाएं सत्यवान की, ये उसे जरा भी ऑथेंटिक नहीं लगेगी, उसे ज़रा भी इस चीज़ में सामंजस्य नज़र नहीं आएगा कि ये कुछ सही है। तो मैंने उसे यही समझाया कि बेटा ये प्रकृति है, हम वृक्षों की पूजन करते हैं। वट ऐसा वृक्ष है जो कि दिन में भी और रात में भी, पीपल हैं, वट हैं, ये ऑक्सीजन सीक्रेट करता है, और हमारे लिए ऑक्सीजन के बिना हमारा एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। जो भी हम कारण देते हैं बच्चों को, ये कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण उनके विज्ञान से उनका तादात्म्य स्थापित होता है, और वो उस चीज़ का लॉजिक समझ करके वो समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है। और फिर उसने मुझे कहा कि हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही है। और इसी तरह से हम जो प्रकृति की पूजन करते हैं, जल की पूजन करते हैं, हम सूर्य को जल देते हैं। सूर्य का जल देने का अर्थ कोई सूरज को ठंडा करना नहीं है, पर हम जो सूर्य को जल अर्पण करते हैं, जो सूर्य की प्रकाशित किरणें जो परावर्तित होकर के जल से हमारी आंखों पर आती हैं, वो एक ऐसी ऊर्जा देती हैं जिससे हमारी दृष्टि बढ़ती है। तो ये ऐसे छोटी छोटी प्रथाएं हैं जिनको नाम प्रथाओं का दे दिया गया, पर हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने इन छोटी छोटी प्रथाओं में जो विज्ञान के गूढ़ अर्थ छिपे हुए थे हमको धीरे धीरे सिखाए हैं। अब जिस तरह मैं अपने बाकी वीडियोस में भी कहती हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक्चुअली बोलने के लिए ऋषि मुनि थे, उनके लिए वो टर्म यूज़ किया जाता था हिंदी में या संस्कृत में, वो एक्चुअली साइंटिस्ट ही थे, वो रिसर्चर्स थे, क्योंकि इतने साइंटिफिक चीज़ें हैं जैसे अभी आप लोग ने बताया कि प्रकृति को संवारना, उसको सहेज के रखना, इस तरीके के कई सारे फेस्टिवल्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। नाग पंचमी मनाते हैं, फिर गायों की पूजा करने के लिए गोपाष्टमी मनाते हैं। इस तरीके की कई सारे हमारे धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, फेस्टिवल सब कुछ हैं जिसमें हम प्रकृति की संरक्षण करते हैं। ये सब ज्ञान मेरे हिसाब से वेदों और उपनिषदों से ही हमारे पास में आया है। पर जो वेदों और उपनिषदों का जो ज्ञान है, या जो हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे साधु संतों ने जो उन वेदों में इतना साइंस भरा हुआ है, वो एक्चुअली हमारे पास तक क्यों नहीं आ पाता है? वेद और उपनिषद ये बड़े ऐसे शब्द हो गए हैं कि जिनको सुन के आदमी को डर सा लगने लगता है, भागने लगता है उनको देख के। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि संस्कृत का ना आना। हमारे यहाँ कोर्स में भी संस्कृत पहले 6वीं तक पढ़ाई जाती थी, अब धीरे धीरे करके वो भी विलुप्त हो गई। तो एक्चुअल में वेद और उपनिषदों को पढ़ने के लिए हमें जो है पाणिनि की संस्कृत, हमारे को ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जो कि आज लोगों को मालूम ही नहीं है। तो वेद और उपनिषद, अभी कुछ समय मैं रिटायर हो गया हूँ तो कुछ देखता हूँ उपनिषद और वेदों के बारे में। इतने एक एक श्लोक जो है जिसके ऊपर पुस्तकें लिख दी हैं लोगों ने। तो वेद और उपनिषद का समाज में प्रचलन में ना होने का सबसे प्रमुख कारण तो नंबर 1 ये रहा कि संस्कृत का ना आना। नंबर 2 जो रहा कि हमारे प्रचलन में, हमारी
जो रोजमर्रा की जिंदगी में इनका जिक्र ही नहीं होता कहीं पर भी। ना तो हमारी पूजा पद्धति में कभी बताया जाता है त्रिसंध्या क्या है। ऋग्वेद में दी हुई ऋचाएं हैं, उन्हीं को त्रिसंध्या। त्रिसंध्या में क्या होता है? त्रिसंध्या में क्या होता है? आप जो है भगवान का आवाहन करते हैं, आचमन करते हैं, इसके बाद उनका ध्यान करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद उनकी पूजा अर्चना जो श्लोक पढ़ के उनको उनकी। अब प्रश्न ये है कि त्रिसंध्या कई लोग करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं त्रिसंध्या, मगर वेदोक्त त्रिसंध्या जो है वो शायद ही कोई कर पाता हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वेदोक्त जो होती है उसमें बाकायदा शुद्धिकरण से चालू होती है। जैसे अपवित्रा पवित्रो वा सर्वथा आ गया, मतलब अपने पहले शरीर को शुद्ध करना, पृथ्वी की पूजा करना, फिर चंदन के लिए भी है चंदनश्च, तो चंदन लगाने के लिए भी किस उंगली से चंदन लगाना है, कि ये सब हमारा जो है ऋग्वेद बताता है। ऋग्वेद के अंदर ये सारी ऋचाओं के अंदर ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, वेदों में है। अब वेदों की कठिन, क्योंकि वेद जो थे वो हमारे श्रुति और स्मृति के आधार पर बने वेद। उसके बाद क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो वेद जो है वो बड़े क्लिष्ट हैं और आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा है, तो उपनिषदों की रचना की गई जिसमें कि उन ऋचाओं को सरल करके उपनिषदों में समझाने की कोशिश की गई। तो इसका श्रेय जो है जिनको कि वेदव्यास कहते हैं उनको जाता है। उनने जो है उपनिषद, इसके बाद एक शास्त्रों में सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म शास्त्र निकाला, उसके बाद जो है 18 पुराण शास्त्र, इन सब की रचना ये क्रम से आम जनता के बीच में। अब जैसे भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण का रसानंद जो है, रामचरितमानस है, उसका रसानंद सब एक्चुअल में है ये सब वैदिक विधियां ही से निकली हुई, उन ऋचाओं से निकली हुई कहानियां ही हैं, मगर उनको आम भाषा में समझाने की कोशिश की। राम का चरित्र जो है, हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब ऋग्वेद, और ये एक और धारणा गलत बैठ गई इसके बारे में कि वेद अध्ययन उपनिषद करना है तो मतलब संन्यास लेना है। तो आम जनता को ये लगा कि यार ये वेद पढ़ने लगा, गीता पढ़ने लगा, ये करने लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसा ना हो सन्यासी हो जाए, तो लोग उससे दूर भागने लगे। तो फिर हमारे यहाँ जो है रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य की विधियाँ आई। तो वो रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य जो है वो क्या है, राम और कृष्ण की उपासनाएं हैं। तो सबसे सरल और सबसे जो वेदोक्त या उपनिषद के रास्ते पे ले जाने वाली जो रास्ते हैं वो है, तो वही उनकी उसको कहने का ढंग बस अलग अलग हो गया, कहीं चौपाइयों में, छंदों में। तो अब देखो ना, अगर मीरा और सूर को ले लो, सूरदास जी को दिखता नहीं था सूर के पद काके, उन्हें भगवान के दर्शन कर लिए, मीराबाई ने भगवान के दर्शन कर लिए। तो वेद और उपनिषदों को समझने के लिए, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सरलतम रूप में आती गई। हम पढ़ तो वेद और उपनिषद ही रहे हैं, हमको गलत ये धारणाएं दी जाती कि वेद उपनिषद खो गए, नहीं, खो नहीं गए। तो जब उसमें हिंदी या इंग्लिश जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो उसमें जब ही ग्रामर आती थी तो सबको बहुत बोर लगता था, इसलिए बीच बीच में स्टोरीज डाली गई, तो उससे कनेक्ट किया गया। मे बी रामचरितमानस जो है, जो प्रभु श्री राम है, वो यथार्थ रूप में थे, ऑफ कोर्स अवतार थे, पर उनके जीवन को समझना या उनके जीवन को अपने आचरण में लेना, इस मोटिव को उन लोगों ने रख के उसे रामचरितमानस वाले स्टोरी फॉर्म में प्रकाशित किया। उसको रामायण जो है आम जनता के बीच में नहीं है, रामचरितमानस है, क्योंकि रामायण संस्कृत में है, इसलिए आम आदमी से रामायण को नहीं पढ़ता, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी। अब उसके बारे में कई लोगों का, ऐसा लोगों का कहना है कि वो उसी काल में लिखी गई है जिस काल में राम थे, मगर मैंने कहीं इतिहास में पढ़ा है कि वेदव्यास, वाल्मीकि, ये सब इनके कई मतलब रूप हुए, मतलब एक उपाधि टाइप की रही है। हाँ, तो वो मतलब वो वाल्मीकि वो नहीं थे जिनने ये रामायण लिखी, हाँ, एक पद था। तो वाल्मीकि रामायण इतनी प्रचलन में नहीं है, जबकि वाल्मीकि रामायण से ही रामचरितमानस की रचना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कह के रचना करी थी कि मैं इसको आम जन की भाषा में, अवधी भाषा में, जिसमें आम जन उसको पढ़ें, लिखें और समझें, सरलतम भाषा में उसका वो किया। और इसीलिए आज देखो जन जन घर घर में जो है रामायण पढ़ी और बोली जाती है, तो क्या वो वेदोक्त नहीं, वो वेदोक्त ही है। रामायण में जो बताया गया है, भाइयों का आपस में प्यार, माँ बाप का सम्मान, गुरु का सम्मान, शिक्षा,
एक्चुअल शिक्षा क्या होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये वेदोक्ति ही है, एक्चुअल ओरिजिन तो इन सब का वेद ही है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से श्री राम ने 12 वर्ष का समय वनवास में बिताया, तो उसके बहुत कुछ मोटिव रहे होंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसे प्रूफ नहीं करना चाहती, पर मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो एक पर्पस लेके इस दुनिया में आए और एक पर्पस स्टैब्लिश भी करके गए, तो उनके हिसाब से जो उन्होंने किया 12 वर्ष, तो उनका शायद ये मोटिव रहा होगा कि उत्तर से दक्षिण तक शिक्षा का प्रचार, संस्कृति का प्रचार, बिल्कुल सही। और अपने जो उनकी जनता है, कहा जाता है कि अयोध्या का जो राजा था वो पूरे भारतवर्ष को लीड करता था, तो उनके हिसाब से उनका ये जानना बहुत ज़रूरी था कि नीचे तक, कन्याकुमारी तक मेरे देश का इंसान किस तरह से रह रहा है, किस तरीके का जीवन यापन कर रहा है। तो उस हिसाब से तो उनके समय में शिक्षा का प्रसार, शस्त्र अस्त्र चलाने का प्रचार प्रसार पूरा हुआ होगा। प्लस उन्होंने एक और चीज़ की जो उन्होंने किया कि सोशल ईविल्स को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। तो वो पॉइंट भी मुझे आपका लगता है जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की, जो भी सोशल ईविल्स आज भी होते हैं हमारे समाज में, जो कोशिश ये करते हैं कि अच्छी चीज़ें कम फैले और बुरी चीज़ें ज़्यादा। बिल्कुल। गलत न्यूज़ का प्रसारण ज़्यादा होता है, अच्छी न्यूज़ का कम होता है। तो उस तरह से मेरे ख्याल से श्री राम ने ये प्रयास किए होंगे कि दुष्प्रचार कम हो। बिल्कुल। उसके बावजूद भी उन्हें खुद भी उन चीज़ों का सामना करना ही पड़ा। उनकी खुद की पत्नी को एक गलत मानसिकता की वजह से वनवास जाना ही पड़ा। तो पॉइंट वही है कि ये दुष्प्रचार जो है, ये जो बुरे लोग हैं, इनको धर्म से जोड़ा जाता है, या ये हर धर्म में होते हैं, हर देश में होते हैं, इसको धर्म से जोड़ना ठीक है या नहीं? कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। यह धर्मवान जो होते हैं, ईश्वर भी उनकी रक्षा करते हैं, धर्म से लगे हुए। तो धर्म क्या है? धर्म सिर्फ रामायण पढ़ लेना या भागवत कथा कर लेना या किसी भी बाइबल पढ़ लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म हमेशा हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। वही जो धर्म यानी जो हम आदर्श धारण करते हैं, और राम ने वही मानवोचित आदर्श की स्थापना की, एक मर्यादा में बांधा। अगर आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि हम विद्यालय में, मैं पढ़ाती हूँ, और विद्यालय में हम देखते हैं कि अगर प्रार्थना का समय अगर वो जो होता है, बच्चे अपने आप मानसिक रूप से उसमें तैयार होते हैं कि हमें प्रार्थना का समय हो गया है, हमें अपनी आंखें बंद करके ईश्वर की प्रार्थना करनी है। तो ये मर्यादा में बांधना, चाहे वो किसी भी धर्म, व्यक्ति या समुदाय विशेष का हो, हर धर्म ये कहता है कि हमें मर्यादा में रहना है, और ये मर्यादा में ही बांधने का आदर्श जो मानवोचित कर्म से राम ने किया वो बिल्कुल सही था। बुराइयों में अगर बुराई करने वाले बढ़ते जाते हैं तो वो बुराई स्थान बनाती है, पर उसमें फिर अच्छाई की स्थापना करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करने पड़ते हैं, जो श्री राम ने धीरे धीरे किए। देश धर्म के लिए बहुत ही उत्तरदायित्व अपना सटीक रूप से निभा रहे थे, परंतु स्वार्थ, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भी कई बार जो है धर्म का उपयोग गलत तरीके से आदमी करता है। और ये किसी धर्म विशेष में नहीं है, हर धर्म में होता है, हर देश में, हर प्रदेश में। मेरा तो एक व्यक्तिगत रूप से कहना है कि भाषा बदल जाती है, चेहरे और खाल का रंग बदल जाता है, मगर मानव की सोच मानव की है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे चाइना में रह रहा हो, चाहे कहीं, हर जगह आप मानव जनित जो सोच होती है वो आपको हर जगह मिलेगी। उसमें करुणा, प्रेम, दया, घृणा, ये जो मानवोचित, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अब तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, उनने इन मनोवृत्तियों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। ये मतलब निबंध जो है पढ़ने में बड़ा आनंद। तो ये जो मानववृत्तियाँ हैं, ये आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हर जगह मिलेंगी। तो इसलिए अच्छा, और ये क्या होता है, ये हमेशा एक कोई भी चरित्र या कोई भी चीज़ें एक सर्किल में चलती है, वो कभी भी ट्रायंगल, चतुर्भुज नहीं होती, सर्किल में होती है। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब होए धर्म की हानि, प्रभु ने भी कहा है,
तो ये होती रहती है और इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें एक बात और भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम 1947 से स्वतंत्र हुए तब से लेके आज तक की यात्रा के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जब 47 में हम स्वतंत्र हुए तो हमारी एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारा देश या हमारे देश के कर्णधार उस बाप के समान थे जो एक छोटी सी झोपड़ी और बच्चों को बेसिक नॉलेज देने तक की अपनी हैसियत रखते थे, वो उन्होंने दिया। अब उन बच्चों के ऊपर दायित्व आया कि वो अपनी इस झोपड़ी को महल बना ले और अपना जो बेसिक एजुकेशन उनके पिता ने दिया उनकी आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टरेट दें। मगर दुर्भाग्यवश ये जो चीज़ थी वो शायद नहीं हो पाई। मेरा अपना व्यक्तिगत जैसे विचार है, उसमें कई कारण हो सकते हैं। उसमें एजुकेशन पैटर्न भी है, डार्विन मैकाले की शिक्षा पद्धति भी है जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं। मगर ठीक है, आज नहीं सोचा, हम उस पुरानी चीज़ को ना रोते हुए आज हम सोचने के लिए बैठे हैं और आज से हम कुछ नई शुरुआत करें। हम कोर्सों में संस्कृत वगैरह लेके आए जिससे कि बच्चे जो हैं वो गीता, रामायण, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए उत्सुक अगर होते हैं तो उनको एक आधार मिले। हाँ, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जर्मनी में 11 विश्वविद्यालय वर्ल्ड के ऐसे हैं जिनमें बेस्ट संस्कृत सिखाया जाता है। और मुझे हंसी आती है सोचकर कि अब हमें विदेश हमारी लैंग्वेज सिखा रहा है। तो इनफैक्ट आजकल काफ़ी सारे बच्चों में भी और कई सारे लोगों में, मैं फेसबुक पे भी एक बंदे का पोस्ट देख रही थी, वो तमिल बोलता है और उसका बच्चा तमिल नहीं जानता, उसका बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है, ये गर्व की बात नहीं है हमारे लिए। आना सब चाहिए, पर कमांड जो है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो शायद हमें अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद की भाषा पर, अपनी खुद की संस्कृति पर होना चाहिए। हमारी भाषा आना ये हमारी योग्यता है और दूसरी भाषाओं को ज्ञान वो विशेष योग्यता है। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जो काफ़ी कुछ तो आंसर हो चुका है, पर फिर भी, क्या हिंदू धर्म में सिर्फ आडंबर है? नहीं, मुझे ये लगता है कि हिंदू धर्म में आडंबर जो नाम दिया गया है, मैं अपने पिछली कही गई बात को फिर से दोहराना चाहूँगी कि आडंबर नहीं कहते इनको कहते हैं कि जिस परिपाटी को हम डालना चाहते हैं, परिपाटी आडंबर नहीं होती। जैसे हम छोटे बच्चे को एक एक पग चलना सिखाते हैं और फिर वो दौड़ना सीख जाता है, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ना सिखाते हैं, जो कि एक शुद्ध भाषा में कहूँ तो हम जो जाते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे पुराने समय में कहा जाता है, जैसे अभी लेटेस्ट कोरोना से संदर्भित मैं बताना चाहूँगी कि हम पहले हम लोग छोटे थे तो हमको दादी, हमारी नानी दादी डरती थी कि घर से बाहर अपने चप्पल उतारो, पैर हाथ धो करके अंदर आओ और अंदर आकर के पूरे बाहर के कपड़े बदलो और उसके बाद ही घर में किसी चीज़ को छुओ। तो आप इसको आडंबर नाम दे सकते हैं, पर आज के संदर्भ में देखिए इसे कि आज हम इसी कारण से कोरोना से बच पाए हैं। तो क्या ये आडंबर है? नहीं, केवल हमारे समझ की फेर है। अज्ञानता कहूँगा मैं तो उसको, ये हमारी पूरी अज्ञानता है। अशिक्षा जो होती है ये भी इसका एक कारण रही कि अशिक्षा के कारण इन आडंबरों को नाम दिया गया ताकि व्यक्ति इसका पालन करे और शनै शनै हम जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तो हम इनका समसामयिक और सही अर्थ समझ पाते हैं। ये आडंबर शब्द जो है ना, उन्हीं लोगों ने दिया है जो इंडियन आइडियोलॉजी को माइथोलॉजी बोलते हैं। इंडियन आइडियोलॉजी है ये माइथोलॉजी नहीं है। ये एक इतना कुप्रचार किया गया, तो ये कुछ आडंबर कहीं नहीं है। ज्ञान नहीं है लोगों को, इसलिए आडंबर। जैसे बट वृक्ष की पहले चर्चा कर चुके हैं हम। अभी कोरोना मामले में जब देखा गया तो ये अभी हो क्या रहा है कि हमारे साथ एक हिंदुस्तान की ये कमजोरी कह लें या क्या, जब पड़ोसी बोलता है कि यार तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है यार, कितना आज्ञाकारी है, तब हमें लगता है कि अरे हाँ यार, नहीं तो हम तो बोलते हैं नालायक है साला, कुछ आता ही नहीं है इसको। तो ये सब इसका कोई हल नहीं है और ये सीधी सीधी मानसिकता है। हिंदू धर्म में कहीं भी कोई आडंबर नहीं है, पूरा वैज्ञानिक धर्म है और सबसे बड़ी धर्म नहीं, वो जीवन शैली है। तो सनातन धर्म पद्धति है, उसमें परिष्कृत और परिमार्जन हुआ है, वो पैदा नहीं करी गई, लाई नहीं किसी संत, किसी धर्म, किसी गुरु के द्वारा उसको स्थापित नहीं किया गया। सनातन धर्म ये इसीलिए सनातन कहा है कि ये शाश्वत सनातन धर्म इसीलिए कहा गया कि ये करोड़ सिखों की विधि है।
ये जीवन जीने का एक सहज तरीका है और इसीलिए आज पूरी दुनिया इसके तरफ आकृष्ट हो रही है। आज हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, आज अभी देखो आप 21 जून के रोज हम जो है विश्व योग दिवस मनाएंगे। नहीं तो योग जो है वो भी तो आडंबर ढोंगी हुआ करता था आज के पहले हमारे बुद्धिजीवियों के लिए। तो ये कुछ कथा कथित जो कि टीवी चैनलों पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका की एक ही मकसद है कि हिंदू धर्म की बुराई करना और उसको सहिष्णुता सिद्ध करना। तो ये चीज़ें है कहीं ना कहीं, या तो हमारा जो इन्फ्लुएंसिंग क्राउड है, जो हम जिसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे, ये बहुत कुछ उन लोगों पे डिपेंड करता है जो कि हमें या आम जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए शायद कि हम लोगों से सिर्फ उतने ही लेवल तक इन्फ्लुएंस हो जितना ज़रूरी है और उन्हीं चीज़ों को माने और अपनाएं जो कि ज़रूरी हैं और फ़ायदेमंद हैं। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ याद आई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि कई सारे रीति रिवाज ऐसे हैं हमारे यहाँ जिन्हें आज के समय में एक्सेप्ट करना नहीं बनता है लोगों से। ऐसा लगता है कि नहीं है वो सही। जैसे आपने कहा कि पाँव धोकर अंदर आओ। अब हम लोग जैसे फ्लैट में रहते हैं तो हम पाँव धोकर अंदर नहीं आ सकते तो उन चीज़ों को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है या उसके कोई ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं, या उन चीज़ों को आई गेस प्रॉपर्ली रिसर्च एंड स्टडी करके उसका कुछ एक बेटर ऑप्शन निकाला जा सकता है कि क्या किया जा सकता है आज के समय में, या समय के साथ कुछ चीज़ें डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ देखो तो उसका क्या है, अब कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से आपको। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे मकान होते थे तो लीपा जाता था उनको। आधुनिक बच्चों ने क्या मालूम देखा कि नहीं देखा, वो चीज़ गोबर से लीपा जाता था। और मैंने देखा कि हमारी माँ वगैरह जो है हर हफ्ते 15 दिन में ढिक बनाती थी, गेरू और सफ़ेद मिट्टियों से बढ़िया सजाया जाता था उसको। अब चूंकि ये काम एक प्रोजेक्ट होता था, मतलब बड़ा काम होता था जो डेली नहीं हो सकता था, हफ्ते में होता था, 15 दिन में होता था। मगर आज आपकी फ्लोरिंग ऐसी है जिसकी आप 2 बार वॉशिंग कर सकते हो। तो अगर आप अब फ्लैट में रहते हैं आप तो 2 चीज़ कर सकते हैं आप, कि आप पैर धो के नहीं जा सकते, हमने आपकी बात मान ली, मगर जूते बाहर छोड़ दें। जूतों को रखने का कोई एक ऐसा क्लोज स्थान बनाए कि जूते उतार के हाथ में ले जाके वहाँ रख दें, फिर जाके अपने हाथ पैर धो लें। इट मीन्स क्या, सिर्फ उद्देश्य क्या है जूते बाहर उतारने का या सफाई। वो जो कीटाणु विषाणु कैरी करके आपके जूते, आज आधुनिक युग है, आप स्प्रे रख लीजिए, कोई डिसइंफेक्टेंट उसको स्प्रे जूते पे कर दीजिए। मतलब अब आप आधुनिक युग में हैं तो परिपाटी, अब आप इसको ढोंग कहोगे तो ढोंग नहीं है, ये परिष्करण। समझ के जो चीज़ें करी जा रही थी वो क्यों करी जा रही थी ये समझें और उस हिसाब से आज उन चीज़ों को अपनाएं। हम लोग भी मुंबई से आए तो हमने अपना सामान 2 दिन बाहर ही रखा, हम अंदर नहीं लेके गए, हम बाहर ही नहा के गए। तो ये चीज़ें आज हमें उसका रेलेवेंस समझ में आ रहा है कि ये क्यों की जाती थी। तो आज जो चीज़ें हमें कुरीतियाँ लगती हैं उनका हम रेलेवेंस समझने की कोशिश करें। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उसका कोई लॉजिक था या आज भी उसका कोई रेलेवेंस बनता है तो उसे अपनाएं, और नहीं अपना सकते हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अगेन इसी चीज़ से रिलेटेड है कि ये सब साइंस, टेक्नोलॉजी और ये गूढ़ ज्ञान जिसे हम बोल रहे हैं, जो रिसर्चेस हैं, ये सब छोड़ के हिंदू धर्म में हम सभी कर्म कांड के पीछे कैसे लग गए, और वो जो बेसिस था जो साइंस पर बना था, जो कि रिसर्च पे बना था, जो कि आप कह रहे हैं जीवन शैली पर बना था, वो सब चीज़ें भूलकर आजकल हम वही घिसी पिटे कर्म कांड में लग गए हैं, वो चीज़ें भूल गए हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? कर्मकांड कहाँ होता है? जहाँ ज्ञान नहीं होता है ना। जब हम किसी चीज़ को सही तरह से नहीं समझा पाते और उस चीज़ के पीछे सिर्फ फ़ायदे के कारण दौड़ते हैं, क्योंकि जो आपने शुरू किया था तो आपने कहा था कि हम चाहे गिरें पर हम दौड़ना चाहते हैं और अपनी उस मंजिल को बहुत शीघ्र पाना चाहते हैं। पूजा है कि ईश्वर के सामने बैठ करके अपने आप को एकाग्रचित्त करना, तो योग से सिद्ध करना, यौगिक क्रियाएं करना, योग में अपना यथेष्ट या चरम उद्देश्य पाना, ये एक कर्म है जो कि शुरू कहाँ से होता है? थोड़े छोटे कर्म कांड से। पर अगर हम उस कर्म कांड को ही यथेष्ट समझ लेते हैं
तो ये हमारी गलती है और इसे हमें सही दिशा की ओर ले जाना ही पड़ेगा। कर्मकांड को भी समझना पड़ेगा। देखिए, 4 शनिवार पीपल के दिए लगाना ये कर्मकांड नहीं है। अब हुआ क्या है, वहीं पर बात आती है कि ज्ञान है नहीं, समझा है नहीं। अब कर्मकांड जो है वो भी वेदोक्त ही हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल कर्मकांड जो हमारे हुआ करते थे वो ये हुए थे, श्राद्ध कर्म वगैरह जो होते हैं उसमें पिंडदान वगैरह करना, और ये सब ये एक्चुअल कर्मकांड होते थे। कर्मकांडों में कुछ क्रियाएं हैं, जो क्रियाओं को करने को कर्मकांड बोला जाता है। अब वो ढकोसले में बदल गई, वो कर्मकांड जो है वो तो भूल गए। शनिवार के रोज तेल चढ़ाना, फलाना, तो लोग अच्छा, और वो क्या है, बड़े शॉर्टकट है। अब देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि शनिवार के रोज शनि भगवान को तेल चढ़ाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर इस हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता में से अगर 1.35 लाख आदमी भी तेल चढ़ाता है तो किसी एक का तो भला हो जाएगा ना यार भाई। और अगर वो आपके संपर्क में आ गया तो बस लो साहब, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो वो होता है कि नहीं भाई कि अरे तेल चढ़ाना ठीक, वो एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसको कि समझना पड़ेगा कि शनिवार को तेल चढ़ाना क्या है। उस विषय में बाद में जाएंगे, मगर मैं आपको ये जो आडंबर चल रहा है ना, कर्मकांड जिस शब्द का उपयोग आज व्यावहारिक रूप में जो आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो उसका शाब्दिक अर्थ, दार्शनिक अर्थ है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। जो कुप्रचारित जो हो रहा है ना, वो तो होता क्या है कि 1000 आदमी अगर कोई एक काम को कर रहा है तो किसी आदमी का तो समय था ही कि जिसको की प्रगति होनी ही थी, जिसका कि वो कष्ट दूर होना ही था, और कर्मकांड मगर वो एग्जाम्पल बन गया। और एग्जाम्पल बनने या संतोषी माता पिक्चर आ गई, लोगों ने पिक्चर देख के उसको यथार्थ जिंदगी समझ ली और शुक्रवार के उपास चालू हो गए। लो साहब, संतोषी माता आज मंदिर बन गया। और संतोषी माता अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ संतोषी माता कहीं एग्जिस्टेंस नहीं। पर मुझे लगता है कर्मकांड में लोग इसीलिए फंसते गए क्योंकि उन्हें सही कारण नहीं बताया गया। अगर सही कारण बताया जाता और उस चीज़ के उद्देश्य बताए जाते तो ये कर्मकांड में नहीं फंसता। और वही शॉर्टकट अपनाने के कारण और शीघ्र पाने की इच्छा के कारण व्यक्ति कर्मकांड सबसे बड़ा कारण वही है कि शॉर्टकट, जल्दी पाना। कोई भी संस्कृति का एक जो काला अध्याय जो है वो अध्याय है हमारी गुलामी। उसमें अंग्रेजों की, मुगलों की, शकों की, हूणों की, इन लोगों ने, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए किसी देश पे अगर आपको शासन करना है तो सबसे पहला काम होता है वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जाए। तो इन लोगों ने जो आए तो थोड़े बहुत नहीं, हम 800, 900, 1000 साल तक गुलाम रहे। तो हमारी जो, अब मैंने आपको बताया ना कि सनातन सभ्यता क्या थी, हमारा जीवन जीने की कला थी, हमारी शैली थी, उस पर इनने कुठाराघात किया, उसको बदला। जैसे मेरी दादी थी, वो बोलती थी कि जब अंग्रेजों का शासन आया तो फ्री में चाय बांटते थे, वो मोहल्ले मोहल्ले में दुकान लगा के उन लोगों को चाय पिलाते थे। तो वो दूध पीने की आदत चाय में कन्वर्ट ऐसे करी। बिल्कुल, नहीं तो पुराने हमारे समय में लोग चाय जानते नहीं थे। हमारी दादी और हमारे दादा के ज़माने में चाय आई थी हिंदुस्तान में। आज एक बात अलग है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और क्या ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है ये। तो ये अंग्रेजों के ज़माने में चाय हिंदुस्तान में आई नहीं, तो चाय को जबकि हिंदुस्तान इस समय चाय का उत्पादन अच्छे मतलब काफ़ी कवर करता है चाय के उत्पादन में। मैं बीच में बोलती हूँ, हमारे संस्कृति में ये परंपरा थी कि अगर कोई अतिथि आया है तो उसे चना, गुड़ और छाछ दे करके उसका स्वागत किया जाता था। और गर्मी के दिन है तो दूध और लस्सी बनाई जाती थी। तो ये हमारे स्वागत करने का और खाने पीने का ढंग था। एक एग्जाम्पल में, मतलब मेरा मूल कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो है ना, ये जो यहाँ पर शायद सृष्टि का जो पूछने का, यहाँ पर जो कर्मकांड शब्द का उपयोग वो जो कर रही है वो इसी से कर रही है कि जो है अपना तेल चढ़ाना, ये शुक्रवार के पूजा करना, इन सब चीज़ों को कर्मकांड मान के प्रश्न किया है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। पूजा करने बैठना 2 टाइम, या फिर माला करना,
या ये सब चीज़ें जिनका लॉजिक समझ में नहीं आता है बच्चों को, मेरे हिसाब से वो कर्मकांड है। क्योंकि एक बहुत अच्छा काम तो ये हुआ है कोरोना टाइम में कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो गए लोगों के, जो हम पहले भी कहा करते थे और हम तो आप लोगों से सुना ही करते थे। हम हमेशा अपने घर में हर पूजा के पीछे उसका रीज़न सुना करते थे। इसीलिए सनातन धर्म का मैं अपने आप को फॉलोअर कहती हूँ और फ़ैन कहती हूँ हमेशा कई वीडियोस में, क्योंकि हमने जिस तरीके से अपने धर्म को या अपने जीवन शैली को जाना है, हम उसके फ़ैन हैं। मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं उस चीज़ को अप्रूव करती हूँ। इसीलिए जो कुछ चीज़ें हैं जैसे माला फेरना है सपोज़, तो वो कर्मकांड में लोग मान लेते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बाह्य रूप में देखा जाए तो कर्मकांड ही लगता है वो, कि माला फेर रहे हैं और ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है, हम सब कुछ बात करते जा रहे हैं और माला चलती जा रही है। तो ये सच में हमें भी ये चीज़ें जब हम छोटे थे तो हम बहुत इस चीज़ को मजाक बनाते थे, परंतु और शायद कुछ जो जैसे दोहा है वो माला फेरत जुग गया, हाँ, ये गया सब न चीज़ों मन का ने भी फेर, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया। हाँ, पर एक चीज़ अब मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि माला फेरने का उद्देश्य, माला एक तो मैं बताऊँगा आपको कि अंगूठे और अनामिका उंगली से फेरी जाती है ना। उसका रीज़न भी है साइंटिफिक, वो हम जाएंगे अगर तो बहुत गहरी बात हो जाएगी वो, कि एक्यूप्रेशर भी होता है साथ में। तो वही एक्यूप्रेशर से जो हमारी नर्व जुड़ी हुई होती है, जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है, जो हमें कंसंट्रेशन बढ़ाती है, हाँ, हमारा ध्यान केंद्रित करना हमको सिखाती है। तो माला फेरने का अर्थ, जो आपको मैंने पहले भी कहा कि एकात्म स्थापित करना, हमारा ध्यान को जब हम एक केंद्र पर केंद्रित करेंगे, संकेंद्रित होंगे, तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगी। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण कि जब हम बचपन में खेलते हैं तो सूरज को हम वो हैंड लेंस से सूरज की किरणें हम केंद्रित कर लेते हैं, उससे नीचे का कागज जल जाता है। तो क्या ये जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है, ये संकेंद्रण है। तो इसी तरह से वो जो एक एक माला से हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, संयमित करते हैं और उस एक स्थान पर बैठ करके अपने को मर्यादित करते हैं, और उसके कारण जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है वो रूढ़िवादिता नहीं है, वो आडंबर नहीं है, वो क्या है? एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना, पहले अपने आप में प्रवाहित करना और उसके बाद उसको प्रसार, अपने आप वो प्रसारित होती है, स्वतः प्रसारित होती है। इसीलिए हम किसी भी देव स्थान में जाते हैं तो हमको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, और ये सकारात्मक ऊर्जा ही जो हम संकेंद्रण से ही आती है, केंद्रित होने से आती है। आप ये देखिए, जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक एक मन का, यानी एक एक मोती, उस एक एक मोती पे आप केंद्रित होकर के जब अपनी ऊर्जा जिस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं उसको हृदय में भाव में रख करके पहुंचाएं, तो ये निश्चित उस स्थान पर या उस व्यक्ति विशेष पर जाकर के सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। आज जिसे रैकी का नाम दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कर्मकांड वाला हम एक कभी अलग टॉपिक लेके उस पर डिस्कशन डिटेल कर सकते हैं बाद में। ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये नॉन एंडिंग है। कर्मकांड एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखा, और एक बीच में स्वतंत्रता के बाद एक दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, तो इनकी जो है सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक जो है वो काफ़ी चर्चा में आई। तो ये कर्मकांड के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, बहुत विस्तार से इसके विषय में हो सकती है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बहुत रामदेव बाबा ने जो एक प्रयोगशाला बनाई है, तो ये लोग बोलते हैं कि घी डालने से जो है भगवान प्रसन्न हो। अरे भगवान प्रसन्नता की कहीं कोई बात नहीं आ रही है भाई। ये तो प्रकृति के साथ 5 तत्व पंचभूत से जो शरीर बना है, और यही 5 तत्व से प्रकृति बनी है। तो ये यज्ञ करने से वही 5 तत्वों को यज्ञों में जाके, तो वही है कि मतलब दर्शन की भाषा में बात करें तो निर्गुण सगुण द्वैत अद्वैत, उसी प्रकार से जो है ये सब जो है ना, जहाँ से जो आया है उसी में मिल जाना है। यज्ञ वही है, यज्ञ कुछ कोई विशेष कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो पंच तत्व हैं
ये जो पंचतत्व है इन्हीं की पूजा का अर्चना जो है, तो ये बड़ा विस्तृत विषय है, इसमें कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सूरदास ने, इसके बाद आपके रामदेव बाबा का एक जो प्रयोगशाला है वहाँ पर इसी विषय में अनुसंधान होते हैं। मैं खुद जो है एक बार जो है वहाँ देहरादून हरिद्वार गया था, तो वहाँ पर मैं गायत्री शक्तिपीठ की अनुसंधान प्रयोगशाला में गया। वहाँ मैंने अनुभव किया उस चीज़ का कि क्लोरोक्विन की दवाई जिस पेड़ की जड़ उससे बनती है उसकी धुनी दी जाती है और आपकी मुंडी एक कांच के फ्लास्क में अंदर कर दी जाती है, उसकी स्मेल इनहेल कराई जाती है आपको, तो उससे मलेरिया ठीक हो जाता है। जैसे कई अनुसंधान चल रहे हैं, तो यज्ञों का ये एक महत्व है जिसको कि अपन कभी विस्तार से बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये कर्मकांड एक विषय, ये एक सब्जेक्ट है कर्मकांड, जिसके बारे में मतलब बहुत विस्तृत चर्चा। सही बात है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि हम एज अ पेरेंट, जो हम आज के समय के जो पेरेंट हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और अभी से हमें शायद उन्हें वैल्यूज़ उनके अंदर डालनी पड़ेगी इस समय से, जब वो काफ़ी छोटे हैं, 2, 3, 4 साल के या 10 साल के अंदर के, क्योंकि ये बहुत ही कच्चे घड़े वाला जो एक होता है वो समय होता है। तो इस समय हमें कुछ वैल्यूज़ डालनी होगी। तो हमारी एज अ पेरेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं जिससे कि वो आने वाले समय में उस तरह से भ्रमित ना हो जिस तरह से आज के काफ़ी बच्चे हैं। ना तो तुम उनको डाल सकती हो कुछ, ना कुछ सिखा सकती हो। बच्चे अनुगामी होते हैं, अनुगमन करते हैं। अगर आप देखो बच्चे नटखट होते हैं, उनको बोलते बंदर जैसे होते हैं। उनसे बोलो कुर्सी पे बैठो तो वो नीचे बैठेंगे, उनसे बोलो नीचे नहीं बैठना तो वो कुर्सी छोड़ नीचे बैठेंगे। अब प्रश्न ये है कि उनको ना सिखा सकते हो आपने, अब आपको करना है जो कुछ भी। आप बच्चे को अगर जो बनाना चाहते हो उस बनाने में आपको क्या करना है वो आपको करना है और समय देना पड़ेगा। देखिए मैं बहुत अच्छी बात बताऊं तुमको कि पति पत्नी जो है दोनों बैठे और वो कहानियाँ, वो स्टोरीज, वो चरित्र दोनों आपस में पढ़ें। बच्चे जब छोटे होते हैं, मतलब गर्भाधान की जो तुम्हारा एक वीडियो बनाया तुमने गर्भाधान वाला, वो बहुत बढ़िया बनाया है और उसमें बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो कहते हैं अभिमन्यु पेट में सीख गया, तो वहीं से शिक्षा चालू हो जाती है। तो आप बैठिए, अब आप जब चर्चा करोगे बैठ के किसी भी, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा जो है, देखिए एक औसतन माँ बाप की एक ही इच्छा होती है कि बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, आज्ञाकारी हो। तो 3 आ जो है बच्चों के लिए होते हैं, तो उन 3 आ में से आज्ञाकारी होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और अनुगामी होना चाहिए। ये 3 आ होते हैं। तो अनुगामी एक्चुअल में ये शब्द मैं ऐसा सोचता हूँ बच्चे अनुगामी ही होते हैं। बच्चे, अब आप पति पत्नी दोनों बात, वो बीच में पट्ट से मम्मी क्या कर रही, पट से आएगी दौड़, आपकी बच्ची चलो ठीक है ना, हम और पापा पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगी, वो आपके बीच में घुस जाएगी। अब आप उस समय वही चीज़ की चर्चा करिए जो आप उससे चाहते हैं। हो सकता है वो 2 मिनट 5 मिनट बैठे और उड़ जाए, भाग जाएगी वहाँ से। मगर यदि आप उसको अनुभव करना है तो 2-3 दिन बाद, अरे आद्या उस दिन हम पापा और हम वो बात कर रहे थे, हम भूल गए क्या बात, अरे मम्मी आप ना हनुमान जी की चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी जो है वो लंका गए थे, ऐसा। आप देखेंगे कि आपको लगा कि उसने कुछ नहीं सुना और उसने सब कुछ सुना। तो प्रश्न नहीं, अब आप मतलब मेरा बिल्कुल इस मामले में कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि आपको वो करना पड़ेगा जो आप बच्चे से चाहते हैं। तो इस मामले में एक फियर जो आता है मेरे मन में, शायद और भी माँओं के मन में आता हो, कि ऐसा ना हो कि इन्हीं सब चीज़ों के पीछे बच्चे इतना झुक जाएं या सिर्फ इन्हीं चीज़ों में, ऐसा ना हो कि अंधविश्वासी बन जाएं। उन्हें ऐसा लगे कि यार मैं हनुमान चालीसा पढ़ के नहीं जाऊँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। मैं वो भी नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इस तरीके से किसी अंधविश्वास में पड़े या वो किसी चीज़ में इतनी डूब जाए कि वो बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज के समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी और जो भी ट्रेंड्स हैं उनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वो कल को उस चीज़ को लेके पछताएगी कि मैंने ये क्या कर लिया। तो वो एक बैलेंस बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो भी शायद हमें ही सिखाना पड़ेगा या खुद सीखना पड़ेगा पहले कि बैलेंस कैसे बनाना है। इस बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने सुना होगा कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि हमें बच्चों को या किसी को भी कुछ चीज़ सिखानी है तो उसका सही अर्थ बताना होगा। चमत्कार नहीं बताना है हमको कि ये चमत्कार हो गया
और हनुमान जी ने विशाल रूप रख लिया। वास्तव में वो विशाल रूप नहीं रखा था, उनकी अपनी ऊर्जा और ताकत इतनी थी कि जिसके कारण उन्होंने अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान से उस दुर्ग को पार किया था और उसे उन्होंने जीता था, श्री राम ने भी। तो हमें सही उसका अर्थ बताना है और हमें उनको बताना है कि चमत्कार से नहीं होता ये हमारे कर्म करने से, हमारे प्रयत्न करने से, अभ्यास करने से और सही चीज़ पर आगे बढ़ने और सही समझने से ही ये हम बड़े बनते हैं। वास्तव में बड़े बनने का मतलब उतनी विशाल काया से मतलब नहीं है, उस ऊर्जा को एकत्रित करना, उसे बढ़ाना और उस लक्ष्य को केंद्रित करके उसे पाना, ये इसका उद्देश्य है। तो धीरे धीरे कहानियों के माध्यम से सही अर्थ हमें उनके उम्र के अनुसार हमें धीरे धीरे उसको बताना होगा, तभी ये हम अपना सही सार्थक जो लक्ष्य है वो पा पाएंगे। एक डायलॉग है जो कि मैं कहीं चंद्रगुप्त एक नाटक है और जो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, उसमें एक जगह कहा है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में बंद रहता है। यह बात कभी भी किसी भी माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए कि यदि महत्वाकांक्षी अगर आपको अपने बच्चे को बनाना है तो वो निष्ठुर होगा। इस बात को सहन करने की आप में ताकत, निष्ठुर से मेरा मतलब ये है कि वो बहुत सामाजिकता में नहीं बंधेगा, वो ना तो माँ बाप, हाँ ठीक है माँ बाप है उनका रिस्पेक्ट करेगा, मगर वो उनके लिए परेशान नहीं होगा अपने लक्ष्य के लिए। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि अब दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, अब आप कौन सा चाहते हैं? एक वो जो कि 24 घंटे आपका ध्यान रखे, आपके उसमें रहे, एक वो जो स्वयं अपने तरफ ध्यान दे। ये चुनाव अब आपको करना है और उस प्रकार से उसको शिक्षा दीक्षा। अब रहा सवाल पूजा पाठ, इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही फायदा है कि बच्चे में कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चे को अच्छी आदतें, झूठ नहीं बोलना, समय की पाबंदी, बैठना। एक देखिए, योग, ध्यान, समाधि, सबका पहला जो गुण है वो क्या है? सिटिंग, बैठना। तो ये सब चीज़ें जो है बैठना धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने की तरफ सिखाती है। तो तुमको उसको उस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा बच्चों की सोच को। और बच्चे की जिज्ञासा को हमें बिना परेशान हुए उसकी जिज्ञासा का शमन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसकी जिज्ञासा को हम शमन सही तरह से नहीं कर पाए तो वो जिज्ञासु बच्चे जो गलत रूप में, अगर उनकी जिज्ञासा शांत होगी तो वो गलत अडॉप्ट कर लेंगे, अगर वही चीज़ सही रूप में उनको मिल जाएगी तो वो सही समझ करके उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक उसी तरह ही जिज्ञासु व्यक्ति ही आगे बहुत कुछ पा सकता है, बहुत सी चीज़ों के ज्ञानवर्धक अर्थ पा सकता है। बस केवल हमें ही थोड़ा माता पिता के रूप में बहुत अधिक हमें धैर्य और उस चीज़ को सही तरह से समझाने की कला आनी चाहिए। और धैर्य के साथ अगर हम धीरे धीरे उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करेंगे और उन्हें शांत करने के अलावा उन्हें संतुष्ट करेंगे, तभी वो हमारी बात से सहमत हो पाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि हमेशा हर चीज़ का लॉजिकल और करेक्ट आंसर देना चाहिए। जैसे हम अगर कह दें बच्चे को कि तुम पूजा में नहीं बैठोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, यहाँ से आपने उसके दिमाग को गलत डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। पाप नहीं लगेगा, आप ये बोल सकते हैं कि आपको ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहना है, या आपको नेचर के टुवर्ड्स थैंकफुल रहना है कि आपको इतना अच्छा घर मिला है, आप कार में घूम रहे हो, आपके पास में मोबाइल है, या जो भी आपके प्रेजेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको किसी चीज़ के पीछे थैंकफुल रहना, कि लोगों को रिस्पेक्ट दिखाना है, या हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न जो है वो उसको देना आज के समय में ज़रूरी है। अदरवाइज़ या तो वो वैसा ही रूढ़िवादी बन जाएगा या धर्म भीरू बन जाएगा, या फिर अगर आपने उसको सही आंसर दिया या जिस तरीके से हमें हमेशा सही आंसर मिलता है उस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन जाएंगे और हम अपना पक्ष रखना सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे कि हमने हमेशा क्वेश्चंस किए हैं वैसे क्वेश्चंस करना चाहिए अपने मम्मी पापा से, अपने समाज में सबसे, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उन्हें अगर रीज़न नहीं पता है तो आप खोज के लाइए उसका रीज़न और उन्हें बताइए कि ये क्यों हो रहा है, या ऐसे क्यों किया जा सकता है, या इसके करने से क्या फ़ायदा होगा, इसके पीछे कारण क्या है।
यस। तो ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। मुझे एज़ यूजुअल मज़ा आया। ये हमारे घर में हमेशा होता है, आज बस ये है कि मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो इस तरीके की चर्चा हमेशा घर में कीजिए, जिस तरीके से हम किसी मूवी का रिव्यू डिस्कस करते हैं, हम क्रिकेट मैच डिस्कस करते हैं और न्यूज़ के कुछ भी कोरोना डिस्कस कर रहे हैं, उस तरीके से ये डिस्कशंस भी हर घर में होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से भी आपको आगे ले जाते हैं और आप वो चीज़ें जान पाते हैं जो शायद कहीं रह गई है आपके लिए जानना, या जो आपके माता पिता को पता है, आपके दादा दादी अगर हैं घर में उन्हें पता है और आपको नहीं पता, तो यू विल कैरी दोज फैक्ट्स विथ यू अगेन इन द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।